मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चे की नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती है, खा वो मुर्दा पैदा हुआ हो या कि यानी नामुकम्मल, जैसे होता है ना प्री मेच्योर बच्चा 7 माह का, 8 माह का, 4 माह से ज़ायद अगर हमल रहा हो तो ऐसा बच्चा जो है वो ना तमाम डिलीवर हो जाए, तो ऐसी सूरत में और वो मर जाए तो उसकी भी नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती है। मना नहीं है, जायज़ है, लेकिन दूसरी तरफ वाजिब नहीं है। ठीक है, जायज़ है। जवाज़ और चीज़ होती है, वजूब और चीज़ होती है। वजूब वो बात है कि कुछ ना कुछ लोगों को अदा करना पड़ेगा, किफ़ाया हो जाती है, वो फ़र्ज़ किफ़ाया हो जाता है। और ये वाजिब नहीं है, ये जायज़ है, चाहें तो पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह नहीं होगा। अलबत्ता अगर बच्चा जो है वो रोए तो फिर तो उसकी नमाज जनाजा लाज़िमन पढ़ी जाएगी। यानी कि अगर बच्चा मुर्दा पैदा हुआ, चाहे वो टाइम पर, अपने नॉर्मल टाइम पर डिलीवर हुआ, या फिर ऐसा हुआ कि समटाइम जैसे 7 माह बाद या 8 माह बाद इनकम्प्लीट प्री मेच्योर बेबी डिलीवर हो जाता है और मुर्दा डिलीवर होता है, तो ऐसी सूरत में उस बच्चे की नमाज जनाजा पढ़ना जायज़ है, हराम नहीं है। तो मुगीरा बिन शुबा से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे की नमाज पढ़ी जा सकती है। एक और रिवायत में अल्फाज यूं है कि ना तमाम बच्चे की नमाज भी पढ़ी जा सकती है। वसक्तु युसल्ला अलैहि, कि जो बच्चा अस्कात का शिकार हो जाए उसकी भी नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती है। अम्मा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अंसार का एक फौतशुदा बच्चा लाया गया तो आपने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। तो अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बच्चा अपनी माँ की पेट में 4 माह की उम्र को पहुँचता है तो उसमें रूह फूंकी जाती है। तो इस वजह से उलमा इस बात को मानते हैं कि 4 माह से ज़ायद अरसा अगर हमल रहा हो और बच्चा डिलीवर हो तो उसको कफन भी दिया जा सकता है, नमाज भी पढ़ी जा सकती है। अगर वो मुर्दा ही डिलीवर हुआ है तो नमाज भी पढ़ी जा सकती है और कफन भी दिया जा सकता है नहलाकर, ममनू नहीं है। ठीक है, मगर वाजिब भी नहीं है। अगर हमल 4 माह से भी कम रहा तो फिर ऐसी सूरत में तो आपको पता है कि अगर किसी वजह से खुदा न खास्ता अस्कात हो जाए और हमल गिर जाए तो ऐसी सूरत में बेबी की कोई बॉडी नहीं होती, वो तो महज एक जनीन की शक्ल होती है, तो उसके लिए कोई हुक्म नहीं। इनके 4 माह से कम पर जवाज़ भी नहीं रहता। 4 माह से जायद उम्र पर जवाज़ है, वजूब नहीं है। वजूब कब होता है? वजूब उस वक्त होता है जब बच्चा जिंदा हो। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बच्चा पैदाइश के बाद जब तक रोए चिल्लाए नहीं उस पर नमाज जनाजा फ़र्ज नहीं होती, वाजिब नहीं होती उसकी नमाज जनाजा। ना वो किसी का वारिस बनता है, ना कोई उसका वारिस बनता है। यानी अगर बच्चा पैदाइश के बाद रोया और फिर उसके बाद उसने वफ़ात पाई, यानी कि कुछ देर बाद, तो फिर तो नमाज जनाजा लाजमन ही पढ़ी जाएगी, फिर तो वाजिब हो गई ना। लेकिन अगर वो मुर्दा ही डिलीवर हुआ तो फिर वाजिब नहीं है, लेकिन जायज़ है, मना नहीं है, पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी बहस लंबी चौड़ी मिलती है, लेकिन हालांकि कोई ऐसा महले बहस नहीं है। बात यह है कि अगर बच्चा मुर्दा ही पैदा हुआ तो फिर फ़र्ज़ नहीं की गई, वाजिब नहीं की गई, या हम पर अल्हम्दुलिल्लाह आसानी दे दी गई, बग़ैर यानी नमाज जनाजा पढ़े भी दफन किया जा सकता है, गुनाह नहीं होगा। और अगर बच्चा बेशक डेड डिलीवर हुआ, आपने उसको नहला कर कफन पहना कर नमाज जनाजा पढ़ के दफन कर दिया तो कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर बच्चा पैदा होने के बाद रोया चिल्लाया और फिर उसके बाद घंटे 2 घंटे बाद अल्लाह ना करे किसी वजह से मर गया, तो ऐसे बच्चे की वफ़ात पर फिर नमाज जनाजा ज़रूर पढ़ी जाएगी। ठीक है, और बच्चे की नमाज जनाजा पर ज़्यादा नोकला भी हो तो कोई हरज नहीं है। जैसे जब अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु के बच्चे फोत हुए तो उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया और आप गए तो सिर्फ खुद वो थे, अबू तलहा और उनकी बीवी उम्मे सुलैम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे खड़े हुए, आपके पीछे अबू तलहा खड़े हुए और उनके पीछे जो है वो खड़ी हुई बीवी उनकी, तो आपने नमाज जनाजा पढ़ाई। तो नमाज जनाजा में बच्चे की नमाज जनाजा में अगर सब घर के लोग हों तो भी ठीक है, और चूँकि अगर लोग बहुत कम हों तो वो सफ़ों की शक्ल में खड़े हो सकते हैं, कोई हरज नहीं है। यानी बुनियादी बात यह है, इत्तदाल की बात यह है कि अगर बच्चा मुर्दा डिलीवर हो तो जवाज़ तो मौजूद है, पढ़ सकते हैं, ना पढ़ने पर गुनाह नहीं है। और अगर बच्चा जिंदा पैदा हुआ, बाद में मरा, तो फिर लाजमन उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। अल्लाह रब्बे करीम हमें दीन को समझने और
مان لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ میں وسعت قلبی عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔